सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में CRTD मशीन को रोगी के हृदय में इम्प्लांट करके बचाई गई मरीज की जान। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में हृदय रोग विभाग में जटिल से जटिल प्रोसीजर CRDT मशीन को रोगी के हृदय में इम्प्लांट करके किया गया, मरीज की जान बचाई गई। इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ साथ अस्पताल के अन्य जिलों से भी हृदय रोगी उपचार के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हाल ही में मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे प्रशिक्षु चिकित्सक के पिता को गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अधिक आयु होने और हृदय की समस्या होने के चलते रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। बताया जा रहा है कि 1 वर्ष पूर्व ही मरीज की एंजियोप्लास्टी कराई गई थी। इस प्रोसीजर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर SK त्रिपाठी द्वारा किया गया। इकोकार्डियोग्राफी से पता चला कि रोगी का हृदय केवल 20% ही पंपिंग कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसे कभी भी गंभीर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। रोगी को तत्काल जटिल प्रोसीजर की जरूरत थी, जिसे देखते हुए हृदय में CRDT मशीन इम्प्लांट की गई। इसके बाद रोगी की हार्ट की पंपिंग में वृद्धि हुई और ऑपरेशन पूरी तरह सफल हुआ। यह ऑपरेशन रीवा में पहली बार किया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने कहा है कि ठंड बढ़ने के साथ ही हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। हृदय के मरीजों को यदि समय पर सही उपचार न मिले तो उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को बेचैनी महसूस हो, सांस लेने में कठिनाई अथवा सांस फूल रही हो तो तत्काल विशेषज्ञ से उपचार कराएं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब तक लगभग 1000 कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के सफल ऑपरेशन किए गए हैं। अस्पताल में 300 हृदय रोगियों का पेसमेकर लगाए गए हैं। प्रदेश का प्रथम लीड लेस पेसमेकर भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही रोगी को लगाया गया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंभीर और जटिल रोगों के उपचार में लगातार नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। देखिए, CRTD एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसके द्वारा हार्ट को जो है वो सिंक्रोनाइज्ड वे पे कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है। बेसिकली ये डिवाइस ऐसे पेशेंट्स में लगाई जाती है जिनको हार्ट फेल्योर होता है, यानी हार्ट की पंपिंग बहुत कम होती है। यानी अगर किसी भी पेशेंट के हार्ट की पंपिंग 35% से कम है और उसके हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब्ड है। एक टर्म होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर पेशेंट को LVBB है और उसका कंडक्शन सिस्टम डिले हो रहा है और हार्ट फेल्योर है तो ऐसे पेशेंट में हम CRTD इम्प्लांट करते हैं। इस मशीन का काम है कि हार्ट को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट कराना और हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करना। बेसिकली अगर किसी का पंपिंग क्षमता कम हो गई है तो उसके बढ़ाने के लिए हमारे पास दवाइयों के अलावा और कोई संसाधन है नहीं। एक काफ़ी महंगी डिवाइस लगती है जिसको LVAD बोलते हैं, पर उसका कॉस्ट ही 80 to 90 लाख है। तो ऐसी महंगी डिवाइस लगवा पाना बहुत ही रेयर लोग होंगे जो लगवा पाएंगे। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है CRTD, जिसको इम्प्लांट करके हार्ट के फंक्शन को 10 से 15% तक बढ़ाया जा सकता है और हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बेसिकली ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसके फादर हैं फार्मर हैं, काफ़ी पुअर हैं वो, तो उनको ये डिवाइस की आवश्यकता थी क्योंकि उनको हार्ट फेल्योर था। तो उसका 1 महीने से प्लान चल रहा था। एक मेडिकल स्टूडेंट है तो वो भी एक बेसिकली इमोशनल कनेक्ट था कि हमारी कम्युनिटी के एक पेशेंट है। वैसे तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है वो हम उनको अपने जैसे ही ट्रीट करते हैं, और पर ये मेडिकल स्टूडेंट थे, उनके फादर थे, तो उनके लिए एक प्रॉपर वे पे प्लानिंग बनाई गई और ये डिवाइस जो है काफ़ी कॉस्टली डिवाइस थी। उसको मंगा के अपनी जो कैथ लैब टीम है और एनेस्थीसिया टीम है उनकी मदद से इसको इम्प्लांट किया गया। पहले एक या 2 डिवाइस यहाँ पे हमने डाली थी, वो प्रॉक्टर्ड थी, यानी किसी बेसिकली इस डिवाइस को जो पहले कुछ डॉक्टर्स डाल चुके हैं उनको बुला के एक बेसिकली उनके सानिध्य में किया गया था। लेकिन अब ये प्रोसीजर्स जो है ना बहुत ही सरलता से इसको हम कर रहे हैं और इससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
ये जो ऑपरेशन हुआ है तो क्या ये आयुष्मान कार्ड के द्वारा इसमें हो रहे थे? जी, आयुष्मान कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपीज़ है और ये डिवाइस का कॉस्ट ही 5.5 के राउंड आता है। तो अभी ये पैकेज में तो इंक्लूड नहीं है, हो सकता है रिसेंट में हो सकता है कुछ दिनों बाद ये पैकेज में इंक्लूड हो जाए। मेरी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है और बेसिकली जो आयुष्मान के जो अधिकारी हैं उनसे बेसिकली ये गुजारिश है कि ये पैकेज जो है इंसर्ट करें कार्डियोलॉजी पैकेज में, क्योंकि काफ़ी ऐसे हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं विंध्य रीजन में जिनको इस डिवाइस की आवश्यकता है और ये पैकेज कोड ना होने की वजह से वो इस डिवाइस से वंचित रह जाते हैं। जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी राजेंद्र शुक्ला जी, हम कभी भी उनके पास पहुंचते हैं कि हमें कोई नई डिवाइस की आवश्यकता है तो वो तुरंत उसको संज्ञान में लेके हमें दिलाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड हो, चाहे रोटाब्लेटर हो। अभी नई कैथ लैब की भी डिमांड की थी क्योंकि कुछ दिन पहले कैथ लैब मशीन ख़राब होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर सर हैं उन्होंने उसको चीज़ को संज्ञान में लेके उस पर भी प्रोसेस चल रहा है। मोस्ट लाइकली 4 to 6 मंथ में हमारे पास नई कैथ लैब मशीन भी होगी। और ये जो डिवाइस हमने इम्प्लांट की CRTD बेसिकली उसमें भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी मदद के बिना शायद ही हम ये इम्प्लांट करवा पाए थे क्योंकि पेशेंट काफ़ी पुअर था। तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुछ अनुदान प्राप्त हो गया और कुछ पेशेंट ने अरेंज किए, तो इस तरह से ये मशीन इम्प्लांट हो पाई। इससे हमारा कार्डियोलॉजी विभाग लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। हम कुछ वर्षों में ही हार्ट के जितने प्रोसीजर हो सकते हैं वो सारे हम करने में सक्षम होंगे।